नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली शराब नीति मामले की। ये केस अपने आप में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलकर देखते हैं। अब देखिए, इस मामले की जो सबसे अजीब बात है वो है इसका विरोधाभास। मतलब जब भी हम घोटाला शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सरकारी खजाने को नुकसान हुआ होगा, पैसा गायब हो गया होगा। लेकिन यहाँ कहानी एकदम उल्टी है। सोर्स के मुताबिक जिस नई शराब नीति पर यह पूरा केस बना है, उसने असल में सरकार की कमाई बढ़ाई। कितनी? सरकार का जो टारगेट था उससे भी 27% ज्यादा। मतलब सरकार ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाया। और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरकार की कमाई बढ़ रही थी तो फिर ये मामला घोटाला बना कैसे? सोर्स इसका जवाब राजनीति में ढूंढता है। कहानी शुरू होती है कुछ पॉलिटिकल खतरे की घंटियों से। सोर्स के हिसाब से 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें खतरे की घंटी की तरह देखा गया। पहली, 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत। दूसरी, मार्च 2022 में पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ जीत। और इसके ठीक बाद अप्रैल 2022 में गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। और सोर्स के मुताबिक इन राजनीतिक डेवलपमेंट्स के ठीक बाद ही सेंट्रल एजेंसीज की एंट्री होती है और जांच और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, तो आरोप क्या थे? पहला ये कि नई शराब नीति ने शराब की बिक्री को प्राइवेट कर दिया। दूसरा ये आरोप लगा कि पॉलिसी बनाने में नियमों को तोड़ा गया और रिश्वत ली गई। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे गंभीर आरोप था, वो था सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का। और इन्हीं आरोपों के आधार पर सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच शुरू की। इस पूरे केस में एक खास कानून का इस्तेमाल हुआ जिसे सोर्स एक ब्रह्मास्त्र की तरह बताता है। ये कानून है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कानून असल में टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग्स की तस्करी जैसे बहुत ही संगीन जुर्मों के लिए बनाया गया था। अब इस कानून की सबसे मुश्किल शर्त है इसकी जमानत। देखिए, आम कानून कहता है कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए वो निर्दोष है। लेकिन पीएमएलए में जमानत के लिए ये पूरा सिद्धांत ही उल्टा हो जाता है। यहाँ आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। अब ये तो लगभग नामुमकिन काम है। और सोर्स के मुताबिक यही वजह है कि आरोपी महीनों बल्कि सालों तक जेल में बंद रहे। तो सालों की जांच चली, मीडिया में खूब चर्चा हुई, गिरफ्तारियां हुई, और फिर जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। अदालत का जो फैसला आया उसने एक तरह से प्रोसिक्यूशन के पूरे केस की हवा निकाल दी। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा वो सोर्स के अनुसार किसी को भी हैरान कर सकता है। जजमेंट में साफ साफ लिखा है, पूरे का पूरा केस बेबुनियाद साबित हो चुका है। सोचिए किसी भी जांच एजेंसी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो फिर वो करोड़ों के मनी ट्रेल का सबूत क्या था जिसके इतने चर्चे थे? सोर्स बताता है कि सीबीआई ने कोर्ट में कुछ सादे कागज पेश किए जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। जाहिर है कोर्ट ने पेंसिल से लिखे इन कागज के टुकड़ों को कोई दस्तावेजी सबूत मानने से ही साफ इनकार कर दिया। ये प्रोसिक्यूशन के केस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन सोर्स एक और मनी ट्रेल की तरफ इशारा करता है। केस के एक मुख्य गवाह थे शरत चंद्र रेड्डी। पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके बाद वो ऐप नेताओं के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और फिर उनकी कंपनी ने बीजेपी को 25 करोड़ रुपए का और चंदा दिया। कोर्ट ने और भी कई गंभीर बातें कहीं। पहली कि एक आरोपी की गवाही से दूसरे आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी कि बचाव पक्ष के हक में जो सबूत थे उन्हें 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं छिपा दिया गया था। और तीसरी, कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर ये कोई साजिश थी तो सिर्फ डिप्यूटी सीएम को ही आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि पॉलिसी को तो एलजी ने भी मंजूरी दी थी। जज ने तो जांच को पहले से तय की गई कहानी और एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज तक कह दिया। तो सोर्स का तर्क ये है कि ये मामला सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये एक तरह का पॉलिटिकल टेम्पलेट या फॉर्मूला बन गया है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये टेम्पलेट है क्या? सोर्स के मुताबिक इसके 4 स्टेप हैं। पहला, सेंट्रल एजेंसियों से जांच शुरू करवाओ। दूसरा, चार्जशीट के आधार पर एक मीडिया ट्रायल चलाओ। तीसरा, विरोधियों को सख्त कानूनों के तहत सालों तक जेल में रखो। और चौथा,
कोर्ट का फैसला आने दो, लेकिन तब तक जब तक चुनाव खत्म हो चुके हों। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि तब क्या होता है जब सिस्टम खुद ही कटघरे में खड़ा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस से कहीं आगे जाकर हमें सोचने पर मजबूर करता है।